रिलेटिव एटॉमिक मास और एटॉमिक मास यूनिट की बात करते हैं जी। रिलेटिव जैसे कि नाम से जाहिर है, यहाँ पर हमने किसी चीज को रिलेट करना है, और किस चीज को रिलेट करना चाह रहे हैं जी, एटॉमिक मास को। ठीक है। और जैसे एटम के मास को हम निकालते हैं और फिर ऐसा करेंगे कि एक किसी एटम को स्टैंडर्ड रखेंगे, स्टार्टिंग पॉइंट रखेंगे, और फिर उससे सबको कंपेयर करते जाएंगे। और इसके लिए जो यूनिट हम यूज कर रहे हैं, जैसे हर चीज का यूनिट होता है, हम सॉरी, हम पानी को जैसे कहते हैं कि 1 लीटर हम ले रहे हैं या 2 लीटर ले रहे हैं, इसी तरह से हम चीनी की बात करते हैं जी, हम किलोग्राम में इसको मेजर कर रहे होते हैं। तो मास का जो हम यूनिट लेंगे उसके लिए हम क्या यूज करते हैं जी, एटॉमिक मास यूनिट, यानी कि इसकी एब्रिविएशन हम यूज कर लेते हैं AMU। तो जो भी हमारे पास ग्राम में मैस, सॉरी, हम जो भी मैस लेंगे उसके लिए हम लिखते हैं जी AMU। ये 12 AMU है, ये 1 AMU है। अब एक इस तरह से होता है कि हम कहते हैं कि एटम का जो मैक्सिमम मास है वो किस पे कंसिस्ट कर रहा होता है, वो किस पे मुश्तमिल होता है जी। एक तो शेल में उसके इलेक्ट्रॉन होता है, और न्यूक्लियस में जितने उसके प्रोटॉन और जितने भी न्यूट्रॉन होते हैं, यानी कि कोई भी एटम हम ले लें तो हम कहते हैं कि उसका मास जो है वो किस में लाई कर रहा होता है जी, उसके न्यूक्लियस में, जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। अब एटम इतना बड़ा तो होता नहीं है कि हम उसको देख सकें या किसी पैन में डाल के, तराजू में डाल के उसका मास मेजर कर सकें। तो एक इंस्ट्रूमेंट बनाया गया जिसके अंदर हम उसको डालते थे, यानी कि एलिमेंट का मिक्सचर जो होता था, बहुत ज्यादा सोर्स जो होता था, उसको डालते थे और उसका मास मेजर करते थे। वो इंस्ट्रूमेंट हम देख लेते हैं जी। जी, तो ये है हमारे पास इंस्ट्रूमेंट जिसका नाम क्या है, मैस स्पेक्ट्रोमीटर। ठीक है। मैस को इसके अंदर हम मेजर करते हैं। यहाँ पर एक स्क्वायर सा आपको बॉक्स नजर आ रहा है, ये ट्यूब है, और यहाँ पर भी एक ट्यूब है, मैग्नेट इसके साथ अटैच है, और यहाँ पर एक डिटेक्टर है जी, जो मैस को डिटेक्ट करके बताएगा। अब जैसे ही बोरॉन का मैस इसके अंदर रख के, या एलिमेंट का सोर्स जो है, बोरॉन का सोर्स लिया और यहाँ पर रखा कैलिफोर्निया के अंदर, तो उसका मैस डिफरेंट आ रहा था, जबकि टर्की में किया तो उसका मैस डिफरेंट आ रहा था। तो जब इस पे एनालिसिस किया गया, साइंटिस्ट ने इस पे एनालिसिस किया, तो उनको एक टर्म इंट्रोड्यूस करवाना पड़ी जी, आइसोटोप्स। आइसोटोप्स क्या होते हैं जी, जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम होता है। एटॉमिक नंबर चले हम यहाँ लिख देते हैं एटॉमिक, और नंबर के लिए मैं यहाँ पर NO लिख दूं। ठीक है। यहाँ पर हमने एटॉमिक नंबर ये लिख दिया। एटॉमिक नंबर उनका क्या है जी, वो सेम है। जबकि अगर हम मैस की बात करें, उनका जो मैस हम डिटरमिन करते हैं वो क्या होता था जी, वो डिफरेंट होता था। ठीक है। तो एटॉमिक नंबर उनका सेम होना चाहिए, और मैस उनका, चले हम यहाँ लिख देते हैं, डिफरेंट होता है। इनको कहते हैं जी हम आइसोटोप। ठीक है। अब आइसोटोप, जब हाइड्रोजन के यहाँ पर बोरॉन को इसी तरह से देखा गया था, सॉरी, कैलिफोर्निया में एक आइसोटोप बहुत ज्यादा अमाउंट में था, जिसकी वजह से उसका मास यहाँ पर डिफरेंट आ रहा था। और दूसरा हमने देखा कि जो हमारे पास टर्की है, वहां पर डिफरेंट आइसोटोप जो था वो अवेलेबल था, तो उसकी वजह से उसका मास जो था वो डिफरेंट आ रहा था। क्योंकि आइसोटोप इस तरह से होते हैं, जैसे हाइड्रोजन का ही यहाँ पर सोर्स अगर डाल के देखा, तो उसके 3 आइसोटोप उनको मिले। ठीक है। यहाँ पर एटॉमिक नंबर हमेशा हम यहाँ पर लिखते हैं लेफ्ट और डाउन साइड पे। अब तीनों के यहाँ पर देखें, ये जी हमारे पास प्रोटियम है, प्रो का मतलब होता है जी इनिशियल या 1। ठीक है। तो इसका मास 1 ही था। ड्यूट्रियम है ये इसका नाम, ड्यू का मतलब होता है जी 2, डाय से है ये। ठीक है। और ये जो है हमारे पास, ये ट्रीटियम है, ये ट्राइटियम भी इसको बोलते हैं, इसमें इसका मास जो है वो डिफरेंट है और 3 है। तो मास नंबर आप देख रहे हैं कि तीनों के क्या हो रहे हैं, डिफरेंट हो रहे हैं, जबकि ये जो एटॉमिक नंबर है वो तीनों के सेम है। ये एटॉमिक नंबर सेम होने की वजह से, क्योंकि हमने प्रोडिक्ट टेबल को इस तरह से, एक टेबल ऐसा है जिसके अंदर हमने सारे के सारे एलिमेंट को अरेंज करके रखा है उनके एटॉमिक नंबर के हिसाब से। अब नंबर यहाँ पर तीनों का सेम है, तो हाइड्रोजन की जो हम फर्स्ट पोजीशन लिख रहे होते हैं उसमें हमेशा नंबर के हिसाब से ही हम इसको, क्योंकि प्रोडिक्ट टेबल में रख रहे होते हैं सारे के सारे एलिमेंट को, तो हाइड्रोजन का एक ही ब्लॉक बनता है। ये नहीं बनता कि प्रोटियम अलग जगह पे होगा, फिर ये जो ड्यूटियम है वो अलग जगह पे होगा, और ट्रिटियम जो है वो अलग जगह पे, क्योंकि इन तीनों का एटॉमिक नंबर हम देख रहे हैं कि सेम है, तो उसकी जगह सेम ही होगी। इस वजह से इसको हम क्या कहते हैं, आइसोटोप का नाम हमने इसको टर्म को दिया है जी। यानी कि आइसो का मतलब होता है सेम, और टोप्स का मतलब होता है जगह, यानी कि प्रोडिक्ट टेबल में इन तीनों की जगह एक ही है, क्योंकि इनका एटॉमिक नंबर सेम है। अच्छा, अब जब इसकी मिकदारें इन तीनों की मालूम की गई, और फिर इनकी जब कैलकुलेशन की गई, और इससे जो मास डिटरमिन हुआ वो था जी 1.008
AMU। अब इससे सारे के सारे एलिमेंट्स के मैसेज को देखा गया कि कौन सा कितना हैवी है, कौन सा कितना लाइटर है। ठीक है, तो क्या हुआ कि डिटर्मिनेशन हम करना शुरू हो गए मास की। लेकिन क्योंकि ये पॉइंट्स में, फ्रैक्शन में है और ये गैस की फॉर्म में होता है हाइड्रोजन, इतनी आसानी से हम इसको अटेन करके नहीं रख सकते। तो एक और एलिमेंट लिया गया कार्बन, जिसका सोर्स हमने यहाँ पर डाला। ठीक है, और उसका ये डिटर्मिनेशन की गई कि उसके भी 3 आइसोटोप थे जी। एक कार्बन 12 होता है, एक कार्बन 13 होता है और एक 14। तो यहाँ हम 12 मैस के हिसाब से हमेशा लिखते हैं ऊपर, और ये हमारे पास 3 आइसोटोप आ गए, जबकि एटॉमिक नंबर तीनों का सेम होता है 6, 6 और 6। ठीक है, तो ये जो 12 वाला हमारे पास आइसोटोप था, इसकी जी परसेंटेज इन दोनों, बाकी दोनों से बहुत ज्यादा थी, और ये थी 98%। ठीक है, और इसकी जो थी वो 1% थी, और इसकी पॉइंट समथिंग थी। तो इसकी परसेंटेज जो सबसे ज्यादा थी, तो इसके मैथ्स को जब देखा गया तो वो कितना आ रहा था जी, 12 AMU। इस स्केल के ऊपर ये जो इंस्ट्रूमेंट था, इसके अंदर एग्जैक्टली 12 AMU आ रहा था। फिर इस AMU के क्या किए जी, पार्ट्स किए हमने। ठीक है, इस 12 वाले के जो मैथ्स हमारे पास आया है, इसके हमने क्या किए, 12 इक्वल पार्ट्स कर दिए, और फिर इसके एक पार्ट को हमने क्या कह दिया जी, ये इक्वल है 1 AMU के। और इस 1 AMU से बाकी सारे के सारे एलिमेंट्स के मैसेज को कंपेयर करना शुरू किया, और फिर देखा कि कौन इससे कितना हैवियर है। जैसे ऑक्सीजन को जब कंपेयर किया तो पता चला कि वो इससे जो है वो 16 टाइम्स हैवियर है। तो उसके लिए फिर क्या मैस इस्तेमाल किया गया, 16 AMU। ठीक है, इसी तरह से सल्फर का जब किया गया, या चले हम नाइट्रोजन का कर लेते हैं। यहाँ पर नाइट्रोजन का जब डिटरमिन किया गया तो वो आ रहा था जी 14 AMU। ठीक है, तो यहां से पता चल गया कि कौन हमारे पास कितना हैवी है। ये स्टार्टिंग पॉइंट इसी तरह से इनिशियली 1 AMU इसी तरह से लिया, जिस तरह हम कोई स्केल लेते हैं, हमारे पास छोटा स्केल होता है ज्योमेट्री बॉक्स में, तो हम कहते हैं कि यहाँ से हमने चलना स्टार्ट किया था और यहाँ से मेजरमेंट लेना शुरू की थी। तो बिल्कुल इसी तरह से ये 1 AMU भी एक्ट करता है कि हमने एक स्केल सा बना लिया है मैसेज के लिए, जिससे हम एटॉमिक मैसेज को रिलेट करना शुरू कर देते हैं, और फिर हम देखते हैं कि कौन सा हमारे पास मैस कितना हैवियर है। जैसे ऑक्सीजन का 16 AMU, नाइट्रोजन का जो है वो 14 AMU, और इसी तरह से बाकी एलिमेंट्स को भी हमने कंपेयर किया और उनके मैसेज इस तरह से हमने डिटरमिन कर लिया।